आज हमारे पास विश्लेषण के लिए जो सामग्री है वो थोड़ी अलग है। कोई लेख नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, बल्कि सिर्फ एक श्लोक, एक अकेली पंक्ति। और सवाल यह है कि क्या क्या चंद शब्दों के भीतर एक पूरी दुनिया, एक पूरा महाकाव्य छिपा हो सकता है? ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है। अक्सर हम बड़ी बड़ी बातों को समझने के लिए मोटी मोटी किताबें खंगालते हैं, पर कभी कभी सबसे गहरा सच कुछ ही शब्दों में मिल जाता है। जैसे एक बीज में पूरा पेड़। बिल्कुल, जैसे एक बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है। ये किसमें क्या क्या छिपा है, कैसे ये चंद शब्द एक भयानक युद्ध की नींव रखते हैं, किरदारों की सोच को हमारे सामने खोलकर रख देते हैं और दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक संवादों में से एक की शुरुआत करते हैं। मैं पहले वो श्लोक पढ़ता हूं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मां मकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक है, तो इसे खोलना शुरू करते हैं। पहले दो शब्द ही मुझे थोड़ा रोकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र जो एक युद्ध भूमि है जहां लाखों लोग मरने मारने के लिए जमा हुए हैं, उसे धर्म क्षेत्र यानी धर्म की भूमि कहा जा रहा है। ये सुनने में ही एक विरोधाभास लगता है। बराबर। जहां हिंसा होने वाली है वो जगह धर्म की कैसे हो सकती है? और यही इस श्लोक की खूबी है। लेखक चाहता है कि हम पहले शब्द पर ही रुककर सोचें। ये कोई गलती नहीं है, ये एक बहुत सोचा समझा शब्द है। देखिए, उस समय के लोगों के लिए कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक इतिहास था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वो भूमि थी जहां देवताओं ने यज्ञ किए थे, जहां महान राजा कुरु ने तपस्या करके इसे पवित्र बनाया था। तो ये सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं, एक तीर्थ स्थान भी था। अच्छा, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक भौगोलिक जानकारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से कहानी का मंच तैयार किया जा रहा है और उस मंच पर एक नैतिक रोशनी डाली जा रही है। बिल्कुल, ये एक साहित्यिक और आध्यात्मिक फ्रेमिंग है। इस जगह को धर्म क्षेत्र कहकर लेखक इस लड़ाई को एक साधारण पारिवारिक या राजनीतिक झगड़े से बहुत ऊपर उठा रहे हैं। वो हमें संकेत दे रहे हैं कि यहाँ जो होने वाला है वो सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच का एक निर्णायक संघर्ष है। एक तरह से ये धृतराष्ट्र के लिए, जो ये सवाल पूछ रहे हैं, एक छिपी हुई चेतावनी भी है। चेतावनी? किस तरह की? कि इस भूमि पर अधर्म की जीत आसान नहीं होगी। तो मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही, पहले दो शब्दों में ही नतीजा एक तरह से तय कर दिया गया है। किस भूमि का स्वभाव ही ऐसा है कि यहाँ अंत में धर्म ही जीतेगा। ये तो कमाल की बात है। हाँ, कह सकते हैं कि नैतिक पैमाना सेट कर दिया गया है। ये बता दिया गया है कि यहाँ हर कर्म को धर्म की कसौटी पर तौला जाएगा। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, एक महायज्ञ है जहाँ न्याय की आहुति दी जाएगी। ठीक है, तो मंच तैयार हो चुका है, एक नैतिक और आध्यात्मिक मंच। अब इस मंच पर जो लोग खड़े हैं उनकी मानसिकता क्या है? श्लोक आगे कहता है समवेता युयुत्स्वः। इसका मतलब है इकट्ठे हुए हैं और युद्ध करने को उत्सुक हैं। इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझना जरूरी है। समवेता का मतलब है कि वे अच्छी तरह से पूरी योजना के साथ इकट्ठे हुए हैं। ये कोई अचानक भड़की भी लड़ाई नहीं है, महीनों सालों की तैयारी है। सेनाएं अपनी अपनी व्यूह रचना में खड़ी हैं, लेकिन जो असली शब्द है, जो उस पल के तनाव को पकड़ता है, वो है युयुत्सवः। युयुत्सवः, ये सिर्फ लड़ने को तैयार से कुछ ज्यादा लगता है। इसमें एक तरह की बेचैनी, एक आतुरता महसूस होती है ना? जैसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ लड़ने की इच्छा नहीं है, ये लड़ने की तीव्र उत्कंठा है। ये शब्द हमें बताता है कि दोनों पक्ष उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। शांति और समझौते के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये उस चूड़ांत पल को दिखाता है जब बातचीत खत्म हो जाती है और केवल तलवारें ही बात करती हैं। और ये हमें उस पूरी पृष्ठभूमि की याद दिलाता है जो इस पल तक ले आई। सालों का अन्याय, पांडवों का वनवास, द्रौपदी का अपमान। हाँ, दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगे थे ताकि युद्ध टल जाए, तो दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो युयुत्सुवा शब्द उस हठ धर्मिता और अन्याय का नतीजा है। ये उन लाखों योद्धाओं की मनस्थिति को दर्शाता है जो एक निर्णायक फैसले के लिए बेचैन है। अब और कोई विकल्प नहीं बचा है। चलिए, अब इस श्लोक के उस हिस्से पर आते हैं जहां बात एकदम निजी और मनोवैज्ञानिक हो जाती है। सवाल पूछने वाले हैं राजा धृतराष्ट्र
और वो कहते हैं मामकाः पांडवाश्चैव, यानी मेरे लोग और पांडु के बेटे। वो पूरे हस्तिनापुर के राजा हैं, पांडव भी तो उनकी ही प्रजा हैं, उनके भतीजे हैं, फिर भी वो ये भेद क्यों कर रहे हैं, मेरे और वो? ये इस पूरे श्लोक का कह सकते हैं कि दिल है। ये दो शब्द मामकाः और पांडवा एक राजा के मन के अंदर के विभाजन को उजागर कर देते हैं। ये धृतराष्ट्र के चरित्र की सबसे बड़ी कमी को सामने लाता है, मोह। उनका अंधापन से शारीरिक नहीं है, वो नैतिक और भावनात्मक भी है। एक राजा के तौर पर उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था हमारे बच्चे या कुरु वंश के योद्धा क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक साफ लकीर खींच दी, मेरे बेटे और पांडु के बेटे। ये शब्द सिर्फ एक सवाल का हिस्सा नहीं, ये तो अपने आप में एक जवाब है कि ये युद्ध हो ही क्यों रहा है। सही बात है। ये मेरा तेरा का भाव ही तो पूरी समस्या की जड़ है। बिल्कुल। ये एक शब्द मामकाः, मेरे, उस पक्षपात और अन्याय की पूरी कहानी कह देता है जो उन्होंने सालों तक किया। अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इसी अंधे मोह ने उन्हें उसके हर अधर्म कर पर्दा डालने पर मजबूर किया। और आज जब वो युद्ध के मैदान के बारे में पूछ रहे हैं तो उनकी चिंता एक राजा की चिंता नहीं है, बल्कि एक ऐसे पिता की चिंता है जिसे पता है कि उसके बेटे गलत रास्ते पर हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मामका वाली भावना आज भी उतनी प्रासंगिक है, चाहे वो परिवार हो, ऑफिस हो या देश? ये हम और वो का विभाजन ही तो सारे संघर्षों को जन्म देता है। निश्चित रूप से ये भावना सार्वभौमिक है। इसीलिए गीता सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है। धृतराष्ट्र का ये सवाल हर उस इंसान का सवाल है जो अपने लगाव और पूर्वाग्रहों में फंसकर सच को पूरी तरह से देख नहीं पाता। ये मेरा पक्ष, मेरी विचारधारा, मेरे लोक का भाव ही हमें निष्पक्ष होने से रोकता है, और इसी से असुरक्षा और डर पैदा होता है जो धृतराष्ट्र के अगले सवाल में झलकता है। तो अब आते हैं श्लोक के अंत पर। सारी भूमिका तैयार करने के बाद, अपना पक्षपात जाहिर करने के बाद, वो एक बहुत सीधा सा सवाल पूछते हैं, किम कुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया संजय? लेकिन अब तक की हमारी बातचीत से ये तो साफ है कि ये कोई सीधा सवाल नहीं हो सकता। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब है अगर आप सोचें तो। वो खुद ही पहले कह चुके हैं कि सेनाएं युयुत्सवा हैं, यानी लड़ने के लिए बेचैन है। तो फिर ये पूछने का क्या मतलब है कि उन्होंने क्या किया? हाँ, जाहिर है वो लड़ रहे होंगे। बिल्कुल। तो वो असल में क्या जानना चाहते हैं? सही बात है। ये ऐसा है जैसे किसी स्टेडियम में फाइनल मैच शुरू होने से ठीक पहले पूछा जाए कि खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। वो असल में ये नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ, बल्कि उनके मन में कुछ और चल रहा है। क्या वो ये जानना चाहते हैं कि पहला तीर किसने चलाया, या कुछ और गहरा है? ये सवाल जानकारी के लिए नहीं, ये डर से पूछा गया है। ये उस इंसान की गहरी चिंता और असुरक्षा को दिखाता है जो मन के किसी कोने में जानता है कि उसका पक्ष अधर्म का है, लेकिन फिर भी वो जीतना चाहता है। उसके मन में दो बातें चल रही हैं। एक तरफ उसे अपने बेटों की विशाल सेना, भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों पर घमंड है, और दूसरी तरफ उसे वो पहला शब्द परेशान कर रहा है, धर्मक्षेत्र। बिल्कुल। दूसरी तरफ उसका अवचेतन मन उसे कचोट रहा है कि लड़ाई धर्म क्षेत्र में हो रही है और पांडवों के पक्ष में स्वयं धर्म खड़ा है। तो उसका असली सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, उसका असली डर ये है कहीं उस पवित्र भूमि के प्रभाव से मेरे बेटों का मन तो नहीं बदल गया, कहीं उन्होंने लड़ने का इरादा तो नहीं छोड़ दिया। वाह, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि कहीं उस पवित्र जगह की ऊर्जा ने उनके अधर्मी इरादों को कमजोर तो नहीं कर दिया। हाँ, ये एक संभावना है। और दूसरा उससे भी गहरा डर ये है कि कहीं उस धर्म क्षेत्र ने पांडवों को कोई दैवीय सहायता तो नहीं पहुंचा दी, कहीं उस भूमि का प्रभाव धर्म के पक्ष को और मजबूत तो नहीं कर रहा। इसीलिए वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, वो पूछ रहे हैं भाग्य किसके पक्ष में झुक रहा है। वो एक तरह से भविष्य का संकेत मांग रहे हैं। तो ये एक डरे हुए पक्षपाती राजा का सवाल है जो उम्मीद कर रहा है कि उसका अधर्म धर्म पर जीत हासिल कर ले। और संजय इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं, ये भी अपने आप में अनोखा है। हाँ, यहीं से गीता का प्रवाह शुरू होता है। संजय धृतराष्ट्र के सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं देते कि लड़ाई शुरू हो गई। नहीं, वो पूरी तरह से बात को घुमा देती हैं। वो कहना शुरू करती हैं कि दुर्योधन ने सेना को देखकर क्या कहा, और फिर वो सीधा अर्जुन की स्थिति पर आ जाती हैं। वो बताती हैं कि कैसे अपने ही परिवार को सामने देखकर अर्जुन का मन टूट गया और उसने हथियार डाल दिए। तो एक तरह से संजय धृतराष्ट्र को आईना दिखा रहे हैं। धृतराष्ट्र का सवाल मेरे बेटों के मोह से पैदा हुआ है,
और संजय जवाब में अर्जुन के मोह की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। बहुत खूब कहा आपने। संजय अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, आप अपने मोह के कारण युद्ध के नतीजे को लेकर चिंतित हैं, लेकिन मैदान में असली संकट तो मोह के कारण ही खड़ा हुआ है, जब अर्जुन अपने धर्म से विचलित हो रहा है। ये प्रश्न उस पूरे दिव्य संवाद का दरवाजा खोल देता है जो युद्ध के मैदान से हटकर आत्मा, कर्म और धर्म के मैदान में चला जाता है। ये तो सच में अद्भुत है। हमने एक श्लोक से शुरू किया और उसके 4 हिस्सों में एक पूरी कहानी की रूपरेखा देख ली। स्थान यानी धर्म क्षेत्र, स्थिति युयुत्सवः, मनोवैज्ञानिक संघर्ष मामाकाह और मुख्य प्रश्न किम कुर्वत, सब कुछ पहले ही श्लोक में मौजूद है। हर शब्द को तौल कर रखा गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि एक पूरा दृश्य, एक पूरा माहौल और एक गहरी दार्शनिक समस्या को एक साथ पाठक के सामने रख देना है। और ये हमें उस सार्वभौमिक विचार से भी जोड़ता है कि कैसे हमारा अपना नजरिया, हमारा मेरा और तेरा का भाव किसी भी स्थिति को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह बदल देता है। हाँ, और ये सिर्फ धृतराष्ट्र की कहानी नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं मामाकाह के जाल में फंसे होते हैं। मेरे लोग, मेरी सोच, मेरा पक्ष, हम अपनी पहचान इनसे जोड़ लेते हैं और फिर उसी चश्मे से दुनिया को देखते हैं। निश्चित रूप से ये पहला श्लोक सिर्फ एक प्राचीन राजा की कहानी नहीं है। यह हमारे अपने लगावों, हमारे अपने पूर्वाग्रहों के लिए एक आईने की तरह है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण हमें सच्चाई को समग्र रूप से देखने से रोकता है और संघर्ष को जन्म देता है। तो धृतराष्ट्र का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मैदान में क्या हुआ। नहीं, अब चेतन रूप से यह सवाल है कि क्या मेरा अधर्म धर्म पर विजय पा सकता है? और इसी एक सवाल का जवाब अगले 700 श्लोकों में दिया गया है। इस पर विचार करने के लिए एक अंतिम ख्याल छोड़ जाते हैं। अगर धृतराष्ट्र ने मामाका यानी मेरे लोग की जगह अस्माकम या हमारे शब्द का इस्तेमाल किया होता, तो क्या कहानी का नजरिया कुछ और होता? क्या सिर्फ एक शब्द बदलने से वो एक पक्षपाती पिता की जगह एक न्यायप्रिय राजा के रूप में सामने आते? और अगर ऐसा होता तो शायद गीता के संवाद की जरूरत ही उस रूप में ना पड़ती जैसा हम आज जानते हैं।